हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? अच्छे हैं? चलिए जी, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए तो आज आपका वेलकम कर रहे हैं और आज की क्लास हमारी बहुत बहुत स्पेशल क्लास होने वाली है। जैसे कि आपने टॉपिक देख ही लिया है कि 3 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आज बताई जाएंगी आपको इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का एरिया जो है बहुत वास्ट होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो अगर आपके पास में कोई ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स आ जाए क्वेश्चंस करने की और जिसमें क्वेश्चन भी बहुत सारे बन जाए, समझ रहे हैं, और आप उस सवाल को 2-3 सेकंड में कर पाए तो कितनी अच्छी बात है। सिर्फ आपको ये 3 चीज़ें जो बता रहे हैं, आपको 3 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स यानी कि 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, उनको डायरेक्ट आपने अप्लाई करना है और आपके जो आंसर्स हैं वो आ जाएंगे। क्योंकि देखिए बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इस बार एग्जाम्स में, है ना। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 मार्कर हैं, यानी कि आपके फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं। गॉट माई पॉइंट ना। तो अगर मुझे उसका आंसर 2 सेकंड में मिल रहा है, सिर्फ मैं 3 फॉर्मूले याद कर लूँ तो कितनी अच्छी बात है, मेरा टाइम कितना बचने वाला है ना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी आपके ये ट्रिक्स काम आने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम 3 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स में। पहले ट्रिक, तो देखिए बच्चों, पहली ट्रिक आ रही है हमारी साइन के लिए, यानी कि अगर आपके पास में है साइन ए इंटू साइन 60 डिग्री माइनस ए इंटू में है साइन 60 डिग्री प्लस ए, अगर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन मिल रहा है तो आप डायरेक्ट आंसर करें 1/4 साइन 3a। देखिए, प्रूव होता है इन क्वेश्चंस का, प्रूव हम आपको करवा देंगे सबसे लास्ट में क्लास के, बट पहले आपको तीनों ट्रिक्स बताएंगे, उन पे बेस्ड हम 2-3-4 जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस कराएंगे, ताकि आपको पता चले कि अगर मैं इनको प्रूव करती हूँ तो मेरा कितना टाइम लगता है, और अगर मैं सिर्फ ये याद कर लूँ कि 1/4 साइन 3 आंसर आना है तो मेरा कितना टाइम सेव होता है। ठीक है, प्रूव। और देखिए, हमने जो इससे पहले असाइनमेंट्स की हैं, क्वेश्चंस किए हैं, तो हमने उनमें इन क्वेश्चंस को प्रूव भी किया हुआ है। तो चलिए, आपकी पहली ट्रिक है बच्चों, साइन ए इंटू साइन 60 डिग्री माइनस ए इंटू साइन 60 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू होता है, दिस इज 1/4। तो 1/4 साइन 3a, ये आप डायरेक्ट लगाएंगे। अब इस पे बेस में क्वेश्चन लिखती हूँ, क्वेश्चन में आप देखिएगा कि हम कितना टाइम लगा रहे हैं उसको सॉल्व करने में। चलिए जी, पहला क्वेश्चन है साइन 10 इंटू साइन 30 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70। साइन 30 की वैल्यू मुझे पता है कि 1/2 होती है, लेकिन ना मुझे साइन 10 पता, ना 50 पता, ना 70 पता, है ना। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को प्रूव करती तो मैं कैसे करती, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, फिर 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला याद आ रहा है, कुछ ऐसे हमने क्वेश्चंस की हैं। लेकिन अब देखिएगा, ये हमारा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये ट्रिक मैंने लिखी हुई है, तो इस ट्रिक को यहाँ पे अप्लाई करना जरा। देखिए, साइन 30 को लीव इट, बिकॉज मुझे साइन 30 की वैल्यू पता है ना। तो साइन 10, अगर इसमें ये ए की जगह 10 है, ए की जगह मैं 10 मान लूं, तो 60 डिग्री माइनस ए कितना हो जाएगा भाई, यानी कि 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री, इसका मतलब 50 डिग्री। सिमिलरली 60 डिग्री प्लस ए कितना हो जाएगा भाई, 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री, यानी कि कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो देखिए, आ रहे हैं क्या सारी चीजें, ये रहा। अब ये क्वेश्चन है मेरा, तो इस क्वेश्चन को मैंने लिख दिया साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री इंटू में साइन 70 डिग्री, और ये मैं लिख देती हूँ उसको साइन 30 डिग्री। कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिएगा, कंपेयर कीजिएगा, ये रहा ए, यानी कि ये फॉर्म आ गई मेरी साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए, और इंटू में साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये आ गई फॉर्म। तो इसका मतलब ये किसके वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1/4 साइन 3a, और साइन 3a मीन्स a की वैल्यू कितनी है आपकी क्वेश्चन में, 10, तो इसका मतलब 4 2 8, 1/8 साइन 30, और साइन 30 कितना होता है भाई, 1/2, तो इसका मतलब आंसर 1/16। अभी ऐसा लग रहा है ना कि आप तो बोल रहे थे कि 1-2 सेकंड लगेंगे, लेकिन ये तो बहुत सारे सेकंड लग गए हैं, बिकॉज मैंने आपको प्रॉपर वे में समझाया है। आगे वाले जो मैं क्वेश्चन करूंगी ना, आप मुझे विद इन 5 सेकंड आंसर देंगे, समझ रहे हैं। देखिए, साइन 10 डिग्री 50 डिग्री एंड 70 डिग्री, अगर a की जगह 10 लिख देती हूँ तो 60 में से a यानी कि 60 माइनस 10 50, 60 प्लस 10 यानी कि 70, मीन्स साइन 10 साइन 50 एंड साइन 70 आ जाएगा 1/4 साइन 3 इंटू 10, यानी कि 1/4 साइन 30।
ठीक है, और साइन 30 ऑलरेडी था 1/2, तो आंसर आ गया मेरा 1/16, यानी कि जस्ट इससे कंपेयर करनी है। तो ये हमने आपको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है। क्लियर होगी ये वाली चीज? ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप उसका बहुत जल्दी से आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 20, साइन 40, साइन 60 एंड साइन 80। तो देखिएगा इसमें भी आपको क्या करना है, जल्दी से वही साइन 20 जिसकी वैल्यू नहीं पता है उन्हें इकट्ठा लिख लिया मैंने 80, और ये मेरा हो गया व्हाट, साइन 60। कंपेयर करना जनाब, अगर यहाँ a है, ये a मान लेती हूँ मैं, तो a इज इक्वल टू इस क्वेश्चन में हो गया 20। समझ रहे हैं? ये कितना हुआ 60 माइनस 20 यानी कि 40, ये कितना हुआ 60 प्लस 20 यानी कि 80। तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 1/4 साइन 3a यानी कि 3 इंटू 20, और इंटू में साइन 60 ऑलरेडी है, तो यानी कि 1/4 साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू रख देते हैं √3/2। साइन 60 की भी वैल्यू रख दीजिए बेटा, √3/2 एंड √3/2, तो 3/16। तो आंसर कितना आया 3/16। और नहीं तो आप कैसे करते हो इस क्वेश्चन को, 1/2, 2 से मल्टीप्लाई, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, फिर दोबारा लगता फॉर्मूला, तो कितना मतलब बड़ा हो जाता ना क्वेश्चन। और ये देखिए आपने कितनी जल्दी से कर दिया, सिर्फ किसको ध्यान में रखते हुए, ये है ट्रिक हमारी कि आप ए देखिएगा ए कितना है, और इंटू में 60 माइनस ए वाला एंगल और 60 प्लस ए वाला एंगल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए हुआ 20, तो साइन 20 ए की जगह 20, 60 माइनस 20 40, 60 प्लस 20 80, साइन 60 को अलग रख दिया मैंने। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक लग रहा है ये वाला फॉर्मूला, तो ये किसके इक्वल है, 1/4 साइन 3a, ए की जगह आ गया 20 यानी कि साइन 60, और ये हमें पता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे बेस्ड। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 है क्या इस वाली फॉर्म में, ए की जगह 10 है, फिर 60 में से 10 गए 50 भी है, और 60 में 10 जोड़ दीजिएगा 70 भी है। इसका मतलब साइन 10, अब इसको आप जल्दी से क्वेश्चन को कीजिएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, और यहाँ पर इंटू में आ गया साइन 60। तो ये वाली ट्रिक लगाइएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, 1/4 इंटू में साइन 3 इंटू 10 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू रख दीजिएगा √3/2। इसका मतलब कितना हुआ भाई, साइन 30 डिग्री √3, 4 2 8, और साइन 30 होता है 1/2, यानी कि √3/8 और √3/16। तो आंसर कितना, बी पार्ट। क्लियर हुआ या नहीं? साइन ए की जगह 10, 60 माइनस ए साइन 50, 60 प्लस ए की जगह 10, तो 60 और 10 70, साइन 70, साइन 60 को अलग रख दिया, साइन 10 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70, कितना हो गया बेटा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस रिजल्ट से 1/4 साइन 3a, ए की जगह 10 है तो साइन 30 डिग्री, तो रूट साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो कितना आ गया √3, 4 2 8, और इंटू साइन 30, साइन 30 इज 1/2, दैट इज √3/16। तो देखिए कितनी इजी ट्रिक है ये, है ना। फॉर्मूले मतलब अगर आप अब इसको याद रखिएगा और डायरेक्ट अप्लाई कीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो देखिए कितना टाइम बचेगा आपका। अब चलिए दूसरी ट्रिक पे आते हैं हम। देखिए बेटा जैसे साइन के लिए थी ऐसी हमारी कॉस के लिए आ गई है ना। तो कॉस के लिए क्या आई है, कॉस ए इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस ए इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू, डायरेक्ट याद रखेंगे 1/4 कॉस 3a। गॉट माई पॉइंट, लगाइएगा। देखिए डायरेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर a की जगह है 20, तो 60 माइनस 20 40, 60 प्लस 20 80। इसका मतलब कि cos 20 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री, ये तो फॉर्मूला बना देगा ऊपर जो हमने लिखा है। और भाई cos 60 डिग्री है ही, तो ये किस चीज के इक्वल हो जाएगी, a की जगह है 20, इसका मतलब 1/4 cos 3 इंटू a यानी कि 20 डिग्री, और cos 60 होता है 1/2, तो 1/4 इंटू 2 8, और यहाँ पर भी cos 60, और भाई cos 60 की वैल्यू रख लेते हैं, तो cos 60 कितना हो गया 1/2, तो आंसर कितना आया भाई 1/16, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए कितना जल्दी हुआ ना, विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं अगर आप ये रिजल्ट याद रख पा रहे हैं। अगले में आइए भाई।
अगले में थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है, 16 इधर है, कोई दिक्कत नहीं है, 16 को यहाँ पे लिख लेते हैं। cos 10 a की जगह यदि 10 है तो अगले में क्या आना चाहिए, 60 माइनस 10 यानी कि 50, ये रहा, तो इंटू में cos 50, 60 प्लस 10 यानी कि cos 70, ये हो गया मेरा cos 70, और cos 30 की वैल्यू मुझे पता ही है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 1/4 cos 3 इंटू 10 डिग्री, और इंटू में cos 30 हो गया √3/2, तो ये से काट दीजिएगा, तो 4 इंटू cos 30 इंटू √3/2, और cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है भाई, √3/2, √3/2, 2 2 4 से 4 गया, √3 इंटू √3 3, तो आंसर कितना आएगा इसका, ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज 3। तो देखिए कितने इजी क्वेश्चंस हो रहे हैं बेटा, है ना, उससे तो बहुत इजी हो रहा है ना, कि आप यहाँ पे 1/2 करते और फिर 2 cos a cos b का फॉर्मूला ओपन करते, फिर दोबारा एक और फॉर्मूला ओपन करते, है ना, वो टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर ये याद है तो देखिए कितना टाइम आप लोग का बच रहा है। देख बेटा, इस टाइप का कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो कंपेयर कर लीजिएगा, एक की जगह क्या है 12, तो ये हुआ मेरा cos 12, फिर अगले में क्या आना है, 60 में से 12 घटाओ, cos 48 आ रहा है, बिल्कुल सही, फिर 60 में 12 जोड़ देते हैं, यानी कि cos 72 डिग्री, बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब आंसर कितना आना चाहिए, 1/4 cos 3 इंटू a, यानी कि 4 से 4 उड़ाइएगा, 12 3 36, तो आंसर में आया क्या हमारा cos 36। देखिए कितना इजी हो गया, है ना, और ये cos 18, 36 और 54, इनसे घबराना नहीं है 72 से, क्योंकि जो हमारी अगली वाली क्लास होगी हम उसमें 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री एंड 72 डिग्री, tan और cos और sin की वैल्यूज निकालना भी आपको बताएंगे, पर फिलहाल जस्ट फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। तो 2 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हो गई है, अब आ रही है हमारे पास तीसरी एंड फाइनल इंपॉर्टेंट ट्रिक। देखिए बेटा, ये मेरी फर्स्ट थी, ये मेरी सेकंड थी, है ना, अब मैं तीसरी इंपॉर्टेंट ट्रिक लिख रही हूँ। इन दोनों की हेल्प से अगर मैं फर्स्ट अपॉन सेकंड कर दूं, तो यानी कि इस पूरी इक्वेशन को मैं सेकंड वाली इक्वेशन से डिवाइड कर रही हूं, तो क्या होएगा, साइन है अपॉन कॉस है, यानी कि मैं ऐसे लिख रही हूँ cos 60 डिग्री माइनस साइन, फर्स्ट इक्वेशन लिख ली ना पूरी मैंने, साइन 60 डिग्री प्लस a अपॉन में इक्वल टू के इधर, है ना, cos 60 डिग्री माइनस a, और भाई cos 60 डिग्री प्लस a, इधर आप लिखेंगे 1/4 sin 3a, 1/4 cos 3a, तो आपके पास में जो थर्ड है ना आपकी इंपॉर्टेंट ट्रिक, वो आ जाएगी, साइन है अपॉन cos a, tan a, साइन 60 माइनस a अपॉन cos 60 माइनस a, tan 60 डिग्री माइनस a, साइन 60 डिग्री प्लस a अपॉन cos 60 डिग्री प्लस a, tan 60 डिग्री प्लस a, 1/4 से 1/4, साइन अपॉन cos कितना हुआ भाई, tan 3a। तो ये है मेरी थर्ड एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक फॉर टुडे क्लास, है ना, आज की क्लास की हमारी लास्ट ट्रिक हो गई है, ठीक है। अब इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। देखिए बेटा, आया कुछ समझ में, tan a, एक की जगह क्या है इस क्वेश्चन में 20 डिग्री, कह रहे हैं प्रूव दिस, है ना, तो a की जगह 20 है, तो अगली टर्म क्या आनी चाहिए, a आ गया 20, अगला क्या आना चाहिए, अगर मैं लिख रही हूँ tan a, अगला आना चाहिए tan 60 माइनस a, 60 माइनस 20 यानी कि 40, अगला 60 प्लस a यानी कि 60 प्लस 20 यानी कि 80, तो आंसर कितना, tan 3a, तो इसका मतलब 3 इंटू 20, दैट इज वॉट, tan 60 डिग्री, हो गया प्रूफ। देखिए कितना इजी रहा, और नहीं तो मैं इसे साइन और कॉस में चेंज करके करती। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें, tan 10, tan 50, tan 70, है ना, और tan 30 की वैल्यू मुझे पता है, तो अगर मैं इसको लिख लूँ tan डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 70 डिग्री, और इनटू में मेरा आ गया tan 30 डिग्री, तो देखिएगा अगर a की जगह 10 है तो बताना जरा, tan a, 10 आ गया, 60 माइनस 10 50, 60 प्लस 10 70, इस फॉर्मूले में बस a की जगह 10 ही तो है, तो उसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan 3a, यानी कि tan 3 इंटू दिस एंड tan 30, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज tan 30
एंड दिस इज 10/30। तो व्हाट इज दिस बच्चों? 10² 30, और 10² 30 का मतलब क्या हो जाता है? 1/√3 का स्क्वायर, दैट इज व्हाट? 1/3। तो ऑप्शन कितना आया? ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो देखिए 3 इंपॉर्टेंट ट्रिक हैं फिलहाल आज की क्लास के लिए। ये होगी मेरी फर्स्ट ट्रिक, ये हुई बच्चों सेकेंड वाली, है ना, और ये आपकी थर्ड। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो कुछ इजी लगे ना कुछ क्वेश्चंस, है ना। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट ऑलवेज टफ एक्चुअली, मतलब थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स हैं, याद करते रहिएगा, टाइम टाइम पर हम ट्रिक्स बताते रहेंगे, इन्हें लर्न करते रहिएगा। और देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितनी इजीली हो जाते हैं, है ना। तो ठीक है भाई, चलिए अच्छा इसमें से अभी एक इसका प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर बाई द वे ये ऑब्जेक्टिव में आ गया तो, सॉरी सब्जेक्टिव में आ गया तब भी तो हम करेंगे ना इसका प्रूफ। चलिए प्रूफ देखिए इसका। लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया हमने, साइन ए साइन 60 डिग्री माइनस ए साइन 60 डिग्री प्लस ए। फिर भाई 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? 60 से 60 गया, माइनस ए माइनस का 2a, यहाँ पे a से a गया, 60 प्लस 60 120। कॉस माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा हो जाता है। साइन ए के अंदर मल्टीप्लाई की, साइन ए इंटू कॉस 2a, साइन ए इंटू कॉस 120। अब दोबारा इसमें कॉस ए साइन ए का फॉर्मूला, तो उसके लिए क्या करेंगे? 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, और cos 120 की वैल्यू माइनस का हाफ। अब फिर बच्चों 2 cos ए साइन ए का क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos ए साइन बी, सॉरी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यानी कि 2a प्लस ए माइनस साइन 2a माइनस ए, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का हाफ साइन ए। अब एक चीज और, ये स्पेशल ध्यान रखिएगा कि हाफ की मल्टीप्लाई किस किस में हो रही है। सिर्फ मैंने 2 की डिवाइड इसमें किया, 2 से मल्टीप्लाई इस वाली टर्म में किया है, यहाँ नहीं किया है, ठीक है। ये छोटी सी चीज है, वरना ये गड़बड़ दे देगा सवाल, ठीक। अब ये क्या हो गया बच्चों? हाफ साइन 3a, और हाफ की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2a में से a गया साइन a, ये कैंसिल आउट, तो क्या बचा? 1/2 इंटू 1/2 साइन 3a। व्हाट डज दिस मीन? 1/4 साइन 3a। सिमिलरली हम कॉस के लिए कर देंगे, है ना। और टेन के लिए कैसे करेंगे बच्चों? 10 को आप साइन और कॉस में चेंज कर लीजिएगा, साइन वाले को ऊपर प्रूव कर दीजिएगा, कॉस को नीचे प्रूव कर दीजिएगा, ठीक है। बस ये प्रूविंग इसलिए बता दिया है कि अगर प्रूविंग के लिए आ जाए कि प्रूव दैट दिस, तब आप ऐसे करेंगे। लेकिन आपको ये तीनों के तीनों ट्रिक्स जो है याद रखनी है, ताकि आप अपना बहुत सारा टाइम बचा पाए, ठीक है गाइज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू।